नमस्कार, 99 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं जिशान आपके साथ। रामगढ़ डीएसपी किशोर रजक और उनकी पत्नी वर्षा श्रीवास्तव के बीच का पारिवारिक विवाद लंबे समय से मीडिया की सुर्खियों में रहा है। जहां वर्षा श्रीवास्तव ने डीएसपी पति पर मारपीट करने और दूसरी शादी की धमकी देने का आरोप लगाया, साथ ही उनके पैसे से डीएसपी बनने जैसे संगीन आरोप लगाए। वहीं डीएसपी किशोर रजक ने भी अपनी पत्नी पर संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि वर्षा श्रीवास्तव का यही कारनामा रहा है कि वो हाई प्रोफाइल लोगों को अपनी जाल में फंसाती रही है। विवाद पर बात करने के लिए सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं किशोर रजक, डीएसपी। एक बार फिर से मीडिया के सामने हैं, 99 न्यूज के साथ है। स्वागत है किशोर जी आपका 99 न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद। किशोर जी, आपने वीडियो जारी कर कहा था कि आपकी पत्नी आपके साथ मारपीट करती है, लेकिन उसके बाद आपकी पत्नी ही आपके खिलाफ उल्टा मारपीट का मामला दर्ज करवा देती है। इस पूरे मामले पर सच्चाई क्या है, आप एक बार फिर से आपकी जबान से हम सुनना चाहेंगे। देखिए, इनका ये हमेशा से आदत रही है। अब तक मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ 6 मुकदमे दर्ज किए हैं और शादी से पहले भी इनके 5 मुकदमों की जानकारी हमने दी है विभाग को, और भी जहां जहां जरूरत मुझे पड़ी है उनके सारे प्रिंट आउट कॉपी मैंने दिया है। तो ये खुद ही हिंसा करके विक्टिम कार्ड खेलती है, ये उसका प्रमाण मैंने दे चुका है। वर्षा का कहना है कि आप उनकी डीएसपी बन पाए। उन्होंने कहा कि पूरा झारखंड जानता है कि उन्होंने आपको डीएसपी बनाया, पढ़ाई में सहयोग किए, पैसे दिए, लाखों रुपए दिए। कितनी सच्चाई है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि मेरे डीएसपी ज्वाइनिंग करने के बाद वो लगभग 1 हफ्ते या 8 दिन के बाद मुझे फेसबुक से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। मैं उसी के बाद से जानता हूँ। और उसके बाद ट्रेनिंग के दरमियान मैं झारखंड जुडिशियल एकेडमी में गया था, वहां पे वो पहली बार मिली थी। उसी के बाद उन्होंने ब्लैकमेल करना शुरू किया है। उन्होंने मुझे कभी भी 1 रुपया किसी भी प्रकार से, कि 2016 से पहले, मेरी ज्वाइनिंग से पहले, मान लीजिए उसके बाद चूंकि जो रिश्ता बनने के क्रम में 10-20 हजार इधर उधर से हुआ होगा, मुझे उसकी आइडिया नहीं है, लेकिन 2016 से पहले कोई भी यदि एक व्यक्ति हो जिससे हम दोनों को जानता हो, कोई एक फोन कॉल्स हो, कोई एक मैसेज हो, कोई स्क्रीनशॉट हो, 9 जुलाई 2016 से पहले कोई भी एविडेंस मुझे दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा। मुझे आप फिर जो कहेंगे मैं सार्वजनिक से मत सुनूंगा। ये 9 जुलाई को मुझे दोस्ती की थी फेसबुक से, और उसमें मैं उसको दीदी बोलता था। मैं चाहूंगा तो मैं आपको मैसेंजर के स्क्रीनशॉट भी दूंगा। फिर उसको मैंने नंबर उपलब्ध कराया था, उसके बाद उन्होंने ट्रैप करना शुरू किया मुझे। 2016 9 जुलाई से पहले मैं इसको जानता नहीं था। तो फेसबुक से दोस्ती हुई, परवान चढ़ा और आप लोग दोनों करीब आए, सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर लगातार इतना विवाद गहराया, एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, कोई प्यार का परवान नहीं चढ़ा। मुझे दबाव दे करके, ब्लैकमेल करके, ट्रैप करके शादी की है। ऐसा यदि प्यार का परवान चढ़ता, आप सोच के देखिए कि एक डीएसपी रैंक का अधिकारी और एक शादी किसी से कर रहा है, क्या शादी की एक भी तस्वीर मेरे साथ उसकी हो, या उस शादी में कोई मेरे परिजन का हो, या उसके परिजन का कोई एक भी तस्वीर दिखा सकती है? पूरा मुझे दबाव दे करके, ट्रैप करके, धमकी दे करके, वाराणसी में रेप केस की धमकी देने की एवज मुझे शादी कराई। ये भी बोली कि किसी को बोलना नहीं। ऐसे एक भी तो तस्वीर होती। आपने देखा होगा कोर्ट में शादी करने में लड़का लड़की की कई तस्वीर होती है, फूल की माला होती है, सब कुछ लगभग 2 4 5 10 ही हो, लेकिन होता है। आप उनसे एक फोटो वगैरह, पिक वगैरह मांग लीजिए कहीं पे भी, पूरी तरह दबाव से। कोई प्यार वार नहीं था। रेप की धमकी देके शादी की है, कोई प्यार वार नहीं था। आईपीएस अधिकारी है और काफ़ी ज़्यादा आपको नॉलेज है, ऐसे ही नहीं आप एक डीएसपी बन गए। तो आपको उस समय जो चीज़ें वो नज़र नहीं आई कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ अपनी फरियाद करनी है, कहाँ अपनी जो शिकायतें वो दर्ज करानी है? आप खामोशी से बस सब चीज़ों को देखते रह गए। देखिए, प्रयास मैंने किया था कि इस ब्लैकमेल से बचूं, लेकिन मैं ट्रेनिंग में जब ज्वाइन करता है कोई भी अधिकारी ना, तो जब ट्रेनिंग एकेडमी में ज्वाइन करता है तो कोई रेप की केस कर दे तो बहुत ही सेंसिटिव हो जाता है। मैं गांव घर से अभी आया था, मैं पहली बार नौकरी ज्वाइन किया था, और कोई रेप का आरोप लगाए तो हमारी एक छवि, हमारी ताना बाना, सामाजिक एक हमारा स्तर जो होता है, कहीं ना कहीं इज्जत और छवि से जुड़ा होता है। यदि कोई शुरू में नौकरी ज्वाइन करने के बाद ही रेप केस कर दे तो एक बहुत बड़ा सदमा होता। फिर लड़की ने कहा मेरा माँ बाप नहीं है,
तो लगा कि ये लड़की के बारे में उससे मुझे कोई जानकारी नहीं था। मुझे लगा शादी करेंगे सब ठीक हो जाएगा, शादी करना ही यानी है, कि आप बिना दहेज का इमोशनल ही करना है। आप इमोशनल ब्लैक। ये पूरी तरह से उस समय मैंने विभाग को भी सूचना दिया था, ऐसा बात नहीं है। उस समय लिखित मैंने आईजी से लेकर के सब जगह सूचना दिया था, उसकी कॉपी मेरे पास आज भी है। लेकिन मुझे लगा कि शादी करना ही बेहतर है, तब मैंने शादी किया मजबूरी में होकर के। और बाद में फिर आपको लगा चीजें जो होने लगी कि अब आगे का रिश्ता चलना बहुत मुश्किल है। शुरू में आप इमोशनल ब्लैकमेल हो गए, लेकिन बाद में फिर आपको रियलाइज हुआ कि आपने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। देखिए उसके बाद उनके पैसों की जिस स्तर पे डिमांड, वो हजार लाखों में नहीं करोड़ों में डिमांड होती है। आज भी आप उसके जितने भी फेसबुक लाइव वीडियो देखेंगे, पोस्ट देखेंगे, आप हर वीडियो में देखेंगे वो बोलती है कि डेली ये 5 लाख रुपया कमाता है, करोड़ों की काली कमाई करता है। आप देखिए करोड़ से बात नहीं करती है। तो जब मुझे लगा कि इनका उद्देश्य ही मुझे ट्रैप करके पैसा वसूलने का था, और मैं कैसे काम करता हूँ मेरे बारे में आप क्षेत्र में जहां पोस्टिंग हो हम मुझे पूछ सकते हैं कितना मैं 100% ऑनेस्टली काम करता हूँ। तो इनको वो पैसा मिला नहीं, तो इसीलिए मुझे प्रताड़ित कर रही है। तो सवाल तो ये भी है ना कि आपने भी आरोप ये उठाए थे कि ये जो धंधा है आपकी पत्नी का, ये पहले से चला आ रहा है कि वो हाई प्रोफाइल लोगों को अपनी जाल में फंसाती है और ऐसे कारनामे करती है, ये आपने कहा है। देखिए इनके बारे में 5 केस की जानकारी, और उसमें से यौन शोषण का 3 केस, रेप केस का मैंने जानकारी लिखित में दिया है, धारा सहित, कौन थाना में हुआ है, कब हुआ है, लिखित मैंने प्रिंट उसका निकाल कर सर्टिफाइड को भी मैंने दे चुका है। तो इससे पहले ये हाई प्रोफाइल लोगों को केस करती थी, और सेम सेम कंटेंट जो मेरे खिलाफ की है वही उनके खिलाफ भी की हुई है। और उसमें चाहे तो आप उनका मैं नंबर वगैरह, आपको कॉपी चाहिए तो मैं पीडीएफ दे सकता है हूँ। अभी किसके साथ रहता है? अगर तलाक की नौबत आती तो बच्चे का क्या हो? लड़ा रहूंगा, और बच्चे को मैं जिस मंच पे, जिस जगह पे, जहां पे भी कोई आके देख ले, उस माँ को पसंद नहीं करता, बच्चा मेरे पास ही आता है, तो मैं कानूनी तरीके से मैं हासिल करूंगा बच्चे को, और हर हाल में कोशिश करूंगा। एक डीएसपी आप है किशोर रजक जी, आप लोगों को सुरक्षा मुहैया कराते हैं। समाज के लोग आपकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखते हैं कि भाई अगर किसी तरह से कुछ होगा तो हमारे डीएसपी सर है वो हमारी मदद करेंगे, अपराधियों से लड़ेंगे, हमें बचाएंगे, जिस तरह से फिल्मों में होता है जो एक हीरो का काम होता है। लेकिन यहां तो आप खुद कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके साथ ज्यादती हो रही है, आप खुद न्याय की फरियाद लगा रहे हैं। देखिए महिलाओं के बारे में जो है लगभग 50 के आसपास जो कानून है महिला सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। पुरुषों के लिए स्पेशली उसको प्रोटेक्ट करने का कोई कानून नहीं। तो इसी कानून का कुछ ना कुछ महिलाएं दुरुपयोग करती हैं। ये कानून अच्छे हैं, इसी इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस कानून का कुछ महिलाएं दुरुपयोग करती हैं, और उसी का मैं शिकार हूं। और ऐसे बहुत सारे ऐसे पुरुष होंगे जो महिला कानून के दुरुपयोग का शिकार है, और बस उसी का मैं भी शिकार हूं। क्या ऐसा नहीं है कि आप अपनी पत्नी वर्षा श्रीवास्तव के सामने ये कहते रहे कि आप दूसरी शादी करेंगे, या वीडियो कॉल करके उसके साथ मारपीट करते और दूसरे लोगों को आप तस्वीरें भेजते हैं? काफी संगीन इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। देखिए मेरे बारे में छवि ये है कि मैं एक अपराधी तक थप्पड़ नहीं मारता हूँ, इसको मारने की दूर की बात है। अच्छा मैं इतना मारता हूँ, इतना वो वीडियो, इतना मैसेज, इतना स्क्रीनशॉट, सब कुछ पूरी तरह से एडिट करके यहाँ वहां करते रहती है। क्या मारपीट का वीडियो उनके पास कभी नहीं है? क्या ऑडियो भी कभी नहीं उनके पास रहा कभी, जो मैं मारपीट मैंने किया हूँ इतने दिन, 5 साल में? दूसरी शादी क्या करना बोले? चाहते हैं? दूसरी शादी करना चाहते हैं? देखिए ये पिछले 6 सालों से आरोप लगा रही है कि मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ, लेकिन वो लड़की कौन है, कहाँ है, उसको कुछ तो जानकारी होगी। ये इनका पूरी तरह से अवैध आरोप है, और ये मेरी भतीजी पर, मेरी तीनों भाभी पर, मेरी सगी बहनों पर, जो महिलाओं से मेरी कोई ना कोई यदि संपर्क है या मुझे वो जानती है, तो उस पर वो अवैध संबंध का आरोप लगा देती है। दूसरी शादी करने की बात इनका इतना मनगढ़ंत है ताकि इनको कुछ एक वैधानिक आधार मिल सके कि वो हमसे क्यों लड़ रही है। बस इतना ही बात इसके लिए है, और बाकी कोई इसमें सच्चाई नहीं है। वो दूसरी शादी कौन है, कहाँ है, कौन लड़की है, 5 साल में उसको एक भी नहीं लड़की मुझे इसको आज तक। उनका तो कहना है कि मेरे बच्चे भी हो गए हैं, और एक किसी के फोटो भी जारी कर दी, फिर पोस्ट को डिलीट कर दी। तो 6 सालों में कौन वो लड़की जिससे मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ? आपके घर का क्या राय है इस पूरे मामले पर? वो क्या कहते हैं? आपने शादी की जोर जबरदस्ती में ही, क्या आपने अपने घर वालों को बताया था, अचानक से फैसला लिया? जो कुछ भी आपने कहा है, अब उनका क्या कहना है? देखिए घर वाले को जब शुरू में मैंने बताया था अपने बारे में कि इस तरह मैं ये हो गया हूँ, तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि घर वाले को ही पहले विश्वास नहीं हुआ था। कि उनका कहना था जरूर तुम लड़की के साथ कुछ किया होगा तब बोल रही है। बहुत मैंने कन्विंस किया कि मैंने ऐसा नहीं किया। फिर बोला चलो माँ बाप नहीं है, लड़की अनाथ है, शादी करना बदनामी हो जाएगी, भी रेप केस कर देगी, कर ही लो शादी।
बस वही हुआ। उसके बाद से मेरी पत्नी ने मेरे परिवार वालों को जो टॉर्चर किया, 5 केसों में उनको अभियुक्त बनाया गया, 5 केसों में। जबकि मेरे से, मेरे फैमिली वाले, शादी के बाद से कोई भी फैमिली पिछले 5 सालों में मेरे आवास नहीं आया, सिवाय एक बार माँ बाप आई थी, तो उसमें बच्चों को जहर देके और गैस से जला के मारने का आरोप मेरी पत्नी ने एसपी महोदय को पत्र लिख के दे दिया। केवल एक बार मेरे माता पिताजी मेरे पास आई हुए 5 सालों में। महत्वपूर्ण पद पर है, इतना मानसिक दबाव में आप रहेंगे तो आप काम कैसे करेंगे? देखिए, मैंने पूरे बचपन से मैंने शारीरिक मानसिक दबाव तो झेला है, इसीलिए सहन शक्ति है, मैं झेल रहा हूँ। और काम के प्रति मेरा अभी तक कोई ऐसा कुछ खराब नहीं हुआ है। पब्लिक के प्रति इमेज मेरा वैसे ही बना हुआ है, और नया मैं एकदम डंके की चोट पे आज भी करता हूँ, और इनके मानसिक तनाव को मैं तवज्जो नहीं देता हूँ। अब क्या चाहते हैं आप? वो रिश्ता जिसमें दरार ही नहीं, बहुत बड़ी खाई पड़ चुकी है। देखिए, इसमें लगातार 5-6 सालों से सुर्खियों में है किशोर जी, ये आपका मामला। देखिए, न्यायालय में तलाक की प्रक्रिया के माध्यम से मैं उससे अलग होना चाहूंगा, ताकि उनकी भी जिंदगी सुरक्षित रहे, मेरी भी रहे। और बच्चों की कस्टडी के लिए मैं कानूनी लड़ाई लड़ूंगा, ताकि बच्चों की एक ऐसा भविष्य हो। क्योंकि इस लड़ाई में सबसे ज्यादा यदि विभत्स रूप से जो सबसे बड़ा मानसिक प्रताड़ना और मानसिक ट्रॉमा का जो सामना करना पड़ रहा, बच्चा कर रहा है, तो इसके लिए कानूनी तरीके से ही मैं इससे अलग होने के लिए पूरा प्रयास करूंगा। चलिए, तो बहुत शुक्रिया अपनी तमाम बातें बेबाकी से रखने के लिए डीएसपी किशोर रजक जी। तमाम बातें इन्होंने यहां पर कही है, एक एक पहलू पर इन्होंने गौर फरमाया। इन्होंने कहा कि ये शादी कैसे हुई, शादी के बाद स्थिति कैसी बनी, और अब वो क्या चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका किशोर रजक जी, 99 न्यूज़ के साथ खास बातचीत के लिए। मामला गंभीर है, और मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि जन सरोकार से भी जुड़ा मामला आप इसलिए कह सकते हैं क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण पद पर है डीएसपी किशोर रजक। और इतने सालों में आप सोचिए कि उन्होंने कितनी चीज़ें देखी, कितने आरोप लगे उन पर, या यूं आप कहें कि वो मानसिक दबाव में कहीं ना कहीं रहे। हालांकि संगीन आरोप इन पर भी लगे, बहुत सारे आरोप लगे। इन्होंने बहुत सारे संगीन आरोप अपनी पत्नी वर्षा श्रीवास्तव पर लगाया, लेकिन यहां से रामगढ़ डीएसपी किशोर रजक साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि चीज़ें दुरुस्त हो और दोनों अलग हो, तलाक की प्रक्रिया पूरी हो, क्योंकि लगातार मीडिया में ये बातें पिछले 5 सालों से आ रही है। और हमने भी ये सोचा कि जो शख्स डीएसपी के पद पर है, जिम्मेवारियां जिनके कंधे पर बहुत ज़्यादा है, इस तरह के डिस्प्यूट के साथ, इस तरह के विवाद के साथ जब घरेलू कलह सामने आएगी, तो वो एक महत्वपूर्ण पद पर रहकर अपने पद के साथ न्याय कैसे करेंगे। और इसलिए हमने सोचा कि उनसे बात की जाए और जो बातें हो अपने दर्शकों के सामने रखें। 99 न्यूज़ में खास पेशकश में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला यहाँ जारी रहेगा। नमस्कार।